गुड मॉर्निंग भाई सभी को। पहली बात तो मतलब मेरे भेज को इग्नोर करना, ठीक है। मेरी ड्रेस पर कुछ कमेंट मत करना प्लीज़। मैं सुबह का टाइम है, अभी अपने काम में बिजी थी। तो छोटी सी बात याद आई। अब शादी के जब 6-7 साल हुए थे तो मैं ये घर बनाया था, हमने ना घर बनाया था उसी टाइम पे, मतलब नया नया सा घर बनाया था। फिर मैं अपने घर चली गई तो मैंने अपने पापा से कहा, मैं कहा पापा जी, मैं कहा मैं नहीं जाती घर। तो बोले, मैं कहा मैं नहीं जाती, मैं कहा 2-1 महीने मैं यहीं रुकूंगी, मुझे रहने दो। तो बोले क्यों बेटी, क्यों नहीं जाती? मैं कहा पापा कुछ मांग लो, मैं कुछ भी मांगूंगी, इन्हें कहेंगे फिर दुआ दूंगा, अभी मेरा भी जानना। क्योंकि उन्होंने तूने क्या मांगा? मैंने चैन मांगी थी गले की, कि मुझे सोने की चैन दिलवा दो। तो ये बोले आके फिर दिलवा दूंगा, मेरा हिसाब नहीं सा नहीं है, अभी मेरा ब्योत नहीं है, मतलब हमारे जो लैंग्वेज है यहाँ। तो बोले मेरा ब्योत नहीं है अभी पैसों का, फिर दुआ दूंगा। तो मैं कहा पता कुछ बात है यार। तो मेरे पापा बोले कि बेटे एक बात बताऊं। उन्होंने कहा एक बनिया था, तो उसका बेटा उसके साथ कहीं मार्केट में जा रहे थे बाप बेटा। तो उसका बेटा बोला पापा हाथी, उनकी साइड में से हाथी निकला। तो उनके पापा हाथी जा रहा, हाथी लूंगा। तो उसके बाप की जेब में, बनिया की जेब में सिर्फ 100 रुपये थे, नहीं 5 रुपये थे शायद। हाँ, मंदे टाइम की बात है ये, उस टाइम पे पैसा बहुत कम, मतलब वो था, इतनी महंगाई नहीं थी। तो बोले, उसका पापा बोला बेटे मेरे पे तो 5 रुपये नहीं है, ठीक है। हाँ, उन्होंने पूछा हाथी वाले से कि भाई हाथी कितने का दिया? तो वो बोला कि जी 100 रुपये का। तो बनिया अपने बेटे से बोला बेटे मेरे पे तो बस 5 रुपये है, मेरे पास तो मतलब मैं तो नहीं ले सकता इस हाथी को। तो लड़का रोया, घर जाके मतलब रुस्सा मनाई हुई, जैसे बच्चे करते ही है भाई नॉर्मल सबके। तो फिर भूल गया उन चीज़ों को। फिर वही हाथ, सेम 1 साल बाद फिर वही सिचुएशन रिपीट हुई। तो उनके बेटे वो फिर हाथी वाला, कोई और था पर हाथी वाला था। उनका अच्छा मिजान हो गया था, उनके हाथ में अच्छा पैसा था, बनिया के हाथ में। तो फिर उसने 1 साल बाद, मतलब फिर बेटा 1 साल और बड़ा हो गया, तो उसने कहा पापा हाथी लूंगा। तो बनिया ने उस हाथी वाले से पूछा बेटे भाई हाथी कितने का? तो बोला जी 100 रुपये का। तो बनिया ने फट अपनी जेब से निकाल के 100 रुपये भी उसने दे दिए और बोला भाई ला दे दे हाथी। ले गया, बेटा खुश हो गया। तो फिर वो बोले, उन्होंने कहा पापा जिप तो बताइयो, हाथी आप पहले ले लेते और 10 रुपये का था, है आपने जिप भी नहीं लिया, और अब यू हाथी 100 रुपये का हो गया, तो आपने यू हाथी 100 रुपये में भी ले लिया। फिर उन्होंने कहा समझी तू इस बात की? मैं कहा हाँ। तो बोले बढ़िया, वही बात है जब जो चीज कर्म में हो, या वही बात है बुरे वक्त की लगा लो अच्छे वक्त की, कि जब आपके पास 100 रुपये या 5 रुपये भी ना हो, और वह चीज चाहे कितनी सस्ती हो, ठीक है, अगर आपका मिजान नहीं है तो किसी से कर्जा लेके बनाना या लेना कोई अक्लमंदी थोड़ी है। और जब आपका भगवान चाहेगा या आपके हाथ में पैसा होगा तो आप उस चीज का चाहे दुगने रेट हो जाए तो आप ले सकते हो। तो भाई मेरा वह बात ऐसी समझ में आई थी। मैंने उस दिन से अपने पति के आगे कभी जिद नहीं करी कि मुझे ये चीज चाहिए, वो नहीं है, ठीक है जब उनका बजट होगा तब दिलवा देंगे। तो भाई इससे आपको क्या लगता है तो आप भी कमेंट करके बताना।